हम लोग बेटा संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति पर अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, 5 सवाल कर चुके हैं, इसकी थ्योरी भी पढ़ चुके हैं और हम लोग जो है अगला 5 प्रश्नों पे फोकस करेंगे। पहले बेसिक्स को सुधारेंगे, उसके बाद एडवांस जो प्रश्न आते हैं नवोदय विद्यालय में या सैनिक स्कूल में चाहे जहां भी, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बुनियादी जो सवाल है उसको सुधारेंगे। तो आज का जो मुख्य जो हम लोग का फोकस रहेगा जिस बिंदु पे, वो रहेगी अभाज्य संख्या पे। ठीक है बेटा, अभाज्य संख्या क्या है? जो एक से कटे बेटा, एक से कटे और अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे। अभाज्य संख्या पर समझिए बेटा क्या है, जो कि हम लोग समझ चुके हैं कई बार। ठीक है, अभाज्य संख्या वो संख्या है जो एक से कटे और अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे। अगर इसके अलावा किसी एक से भी कटी तो क्या होगा, विभाजित हुई तो क्या हो जाएगी, वो भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को बेटा ऋण संख्या भी कहते हैं, ध्यान रखना। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं। नाम भी जरूरी है याद रखना, क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको आपके जो है विभिन्न विभिन्न नामों से एक ही चीज आ सकता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ऋण कम लेते हैं, सही से लिख देते हैं। ठीक है, ऋण संख्या। ठीक है, प्रश्न क्या है कि वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान समझिए, अभाज्य संख्या क्या है? जो एक से कटे अपने आप से कटे। देखिए बेटा ध्यान समझिए, जो 105 है, ठीक है 105 है, देखिए समझिए 105 जो है एक से कटेगा, 105 से कटेगा, इसके अलावा 5 से कटेगा, 5 1 6 है तो 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो अब आगे बहुत सारे हो सकता है कि अन्य से भी कटे। ठीक है, अन्य से भी कटे। ठीक है, 5 7 75 सही कहा, 15 से भी कटेगा। ठीक है, 7 से भी कटेगा। लेकिन हमें जब ये मिल गया, ठीक है, तो हमें तो ये समझ में आ गया कि क्या होने वाला है, ये अभाज्य नहीं है, क्या है? भाज्य है। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। 15 है बेटा बी वाला, तो 15 को देखिए। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। ये 1 से कटेगा, 15 से कटेगा, और 3 से और 5 से, ये भी क्या हो जाएगी? भाज्य। बेटा क्या हो जाएगा? भाज्य। ये भी भाज्य हो जाएगी संख्या, और ये भी भाज्य। इस तरह से क्या है? 35 है। 35 देखो बेटा, 1 से 35 135 लोग कटने वाली है। ये 5 से और 7 से भी। ठीक है ना, 3 से नहीं कटेंगे बेटा, 5 3 8 ही हो रहा है ना, 3 से नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई? भाज्य। लेकिन जो 5 है वो 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये तो तक नहीं होगा। उत्तर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? डी ऑप्शन, यानी कि 5 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बेटा? वह अभाज्य यानी कि ऋण संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो। पहले बेटा सम संख्या क्या होती है? सम संख्या बताइए। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित हो। ठीक है, जो 2 से विभाजित हो। तो बेटा ध्यान दीजिए, 2 से तो सभी विभाजित हैं। ठीक है, लेकिन अभाज्य है ये पूछ रहा है, तो ध्यान दो बेटा, 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 4 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। ठीक है, 6 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगी और 6 से। 8 जो है 1 से, 8 से, 2 से और 4 से। बोलिए, तो कौन अभाज्य हुआ? 2, क्योंकि ये 1 और अपने आप से कट रही। अभाज्य संख्या भी पढ़े, क्या होता है? जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो कौन सा उत्तर हो बेटा? आपका उत्तर हो गया आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ये उत्तर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? जब डेली क्लास आएंगे, ठीक है, आज देख रहे हैं बहुत बच्चों को समझ में आ रहा है, हर चीज को समझेंगे तो सारे प्रश्न आसान हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। पहले विषम संख्या क्या होता है बेटा? बताओ, समझो। विषम संख्या आप जानते हैं, और सम संख्या। अभी सम संख्या पढ़े हैं, जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो,
2 से विभाजित का नियम क्या? इकाई पे क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो। और विषम संख्या जो 2 से विभाजित 9 हो। ठीक है बेटा। तो विषम संख्या कोई भी लो लगातार, जैसे हम ले रहे हैं, देखो बेटा विषम संख्या ले रहे हैं 3, 5, 7, 9, 11। ये अन्य भी ले लो, ठीक है। 1,115, 117, 119 है कि नहीं है? ये लगातार है कि नहीं है? बताओ, लगातार विषम संख्या है कि नहीं है? बताओ। तुरंत बात, क्योंकि 115 का 116 लेंगे तो सम संख्या हो जाएगी ना। हमें क्या लेना है? लगातार विषम संख्या लेनी है। तो अंतर करो बेटा, 2 के बीच में कितने का अंतर बताओ? 5 में से 3 घटाओ कितना आएगा? 2। 7 में से 5 घटाओ कितना आएगा? 2। 9 में से 7 घटाओ कितना आएगा? 2। 11 में से 9 घटाओ कितना आएगा? 2। 117 में से 115 घटाओ कितना आएगा? 2। 119 में से 117 घटाओ कितना आएगा? 2। उधर क्या जाएगा? 1। यानी कि 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना है? 2 है। अंतर में क्या होता है? घटाना। क्या होता है? घटाना। योगफल में क्या होता है? जोड़। योग में जो होता है, अंतर में होता है घटाना। ठीक है बेटा। तो लगातार विषम संख्या हो या लगातार सम संख्या हो, ध्यान रखना। अगर मान लो मैं लिखूं बेटा 10 लिखूं, 12 लिखूं, 14 लिखूं, 16 लिखूं, ये तो सम संख्या हो गई ना। ये क्या हो गई? सम संख्या। 2 से कट जाएगी तो 12 में से 10 कटेगा कितना होगा बताओ? 2। 14 में से 12 घटेगा 2। 16 में से 14 घटेगा 2। तो लगातार जो सम संख्या है उनके बीच का भी अंतर 2 ही होगा, और लगातार विषम संख्या है उनके बीच का भी अंतर क्या होगा? 2 ही होगा। बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, कितना लिखा है? 28,318 में 8 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। ठीक है, तो 28,318। ठीक है, ये क्या बच्चा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000। बोलो, है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब देखिए बेटा, खाली 8 के स्थानीय मान निकालना है और उनके बीच का अंतर में घटाना की जोड़ घटाना। ठीक है, याद रखना। तो ये 8 इकाई पे है, तो 8 में किससे गुना करेंगे? इकाई माने 1, 8 का में 8। ये 1000 पे है, 8 में किससे गुना करेंगे? 1000 से। तो कितना हो जाएगा? 8 का में 8, 3 जीरो बढ़ जाएगा 8,000। अंतर निकालना है, 8,000 में से 8 घटा दो, कितना जाएगा बेटा? बताओ। 10, 7, 10, 9, 10, 9, 10 में से 8 गया 2, 9, 9, 7, कौन सा ऑप्शन आ गया? ए। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है बेटा। कह रहा है प्रश्न देखिए कि 8 के स्थानीय मानों का अंतर। तो पहले बड़े वाले का छोटे वाले का निकाले, बड़े वाले का निकाले, बड़े वाले से छोटा वाला घटा दिए। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न है 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्या बताना है। ठीक है, देखिए बेटा, देखिए बताने को तो बच्चे बता दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा कमजोर है उनको भी समझाना है। ये कह रहे हैं बेटा 10 और 20 के बीच, तो 10 और 20 को नहीं लेना है, ध्यान रखना है, 10 और 20 को नहीं लेना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, अब बताओ बेटा 11 जो है 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो ये तो अभाज्य हो गया। 12 जो है 1 से कटेगा, 12 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, है कि नहीं? बताओ, तो ये अभाज्य नहीं है। 13 बताओ, 13 अभाज्य है, 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। बात समझ दो। 14 नहीं है, 1 से कटेगा, 14 से कटेगा और 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, है ना? 2 के अलावा कोई भी सम संख्या दिखे तो वो अभाज्य नहीं है। ये जो है कान खोल के सुन लो, दिमाग में बैठा लो। ठीक है, 2 के अलावा, 2 से बड़ी, 2 के अलावा कोई भी सम संख्या दिखे तो अभाज्य नहीं है।
ठीक है। 14 नहीं है, 15 भी नहीं है, 3 से कटेगा और 5 से है कि नहीं है। 16 सम हो गया, नहीं कटेगा, भी नहीं है। 2 16 को 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, है ना। 17 है, 1 से कटेगा और 17 से। 18 नहीं है बेटा, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, है ना। बोलो 19 है। तो गिनो संख्या कितनी हो गई? 1 1 2 3 4। कैसे बेटा बताओ? 3 से भी कटेगा बेटा, 5 से भी कटेगा ना। बोलो किसी को परेशानी तो बताओ, ठीक है कोई बात नहीं। किसी को समस्या कि सर ये जो है तो नहीं कट रही है, बताओ कौन सा है ना। ऐसे में लिख के क्यों किए हैं? ताकि हमारी समझ क्या हो, मजबूत हो। बाकी वो तेज बच्चे हैं, जवानी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा मुख्य मकसद क्या है? पहले सवाल सही हो, पहले हमारे दिमाग में अभाज्य संख्या कंसेप्ट बैठना चाहिए, उसके बाद जो है सवाल पे उत्तर पर फोकस करना है, ठीक है बेटा। तो उत्तर क्या हो गया आपका? सी ऑप्शन, ठीक है ना बेटा। तो इसको क्या करिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या है? जो 1 से कटे अपने आप से कटे, ठीक है। तो इसमें 5 था हमारा उत्तर, ठीक है ना। दूसरा क्या है बेटा? अभाज्य संख्याओं के सम हो अभाज्य हो, तो मात्र 2 ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर 2 होगा। 2 लगातार विषम संख्या हो या सम संख्या हो, उनके बीच का अंतर क्या होगा? 2 ही होगा, ठीक है बेटा। कितना स्थानीय मान में 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? तो देखो बेटा, एक इकाई पे है तो 8 हो गया, एक जो है 1000 पे तो 8000 हो गया। 8000 में से जो है 8 घटा दिए तो क्या आ गया? 7992, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है बेटा कि 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्या बतानी है। तो ऐसे लिख के आसानी से हम लोग छांट लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। और नहीं भी, अगर कुछ बच्चे तेज हैं तो हाथ पे भी कर सकते हैं, आपके कैपेबिलिटी के ऊपर है। लेकिन मुख्य मकसद क्या है कि हमारा सवाल सही हो और सबसे तेज हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए करिए इसको।